हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द न्यू लेसन। अभी तक हमने पॉइंटर एरे के लिए यूज़ किया है, सिंपल वेरिएबल के लिए तो ऑफ कोर्स पहले ही यूज़ किया था। आफ्टर दैट वी हैव यूज पॉइंटर टू एरेज, देन पॉइंटर टू स्ट्रक्चर्स एंड सिमिलरली पॉइंटर्स कैन बी यूज्ड फॉर द फंक्शंस। यानी फंक्शन का एड्रेस जो भी है वो भी आप पॉइंटर्स में स्टोर कर सकते हो। Okay, that means you can use pointers for the function, and in this lecture we are going to learn about the pointers to function. Okay, in this lecture we will make pointers to point to function, यानी फंक्शन को पॉइंट करने के लिए पॉइंटर कैसे यूज करते हैं ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सो इफ़ यू वांट टू फर्स्टली, हमेशा जैसे कि सभी पॉइंट्स में हमने देखा है, हमेशा हम पहले क्या करते हैं, डिक्लेरेशन, एंड दिस इज हाउ अ पॉइंटर टू अ फंक्शन इज डिक्लेयर्ड। ओके, कैसे डिक्लेयर होता है देखो। सो ऑफ कोर्स फर्स्टली देयर विल बी द रिटर्न टाइप, फंक्शन का जो भी रिटर्न टाइप है वो होगा, एंड इन दैट इन ब्रैकेट देयर विल बी द फंक्शन पॉइंटर नेम। ओके, ब्रैकेट में क्या होगा, फंक्शन पॉइंटर का नेम होगा विद दिस स्टार। सिंपली अगर ब्रैकेट नहीं देते हो, सिंपली स्टार लिखते हो, तो इसका मतलब स्टार इस टाइप का है। लेकिन फंक्शन को पॉइंटर है, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए पॉइंटर को हमने किस में लिखा है, ब्रैकेट्स में लिखा है। सो इफ पॉइंटर इज डिक्लेयर्ड इन ब्रैकेट्स देन इट विल बी पॉइंटर टू फंक्शन। हमेशा अगर आपको पॉइंटर ब्रैकेट्स में दिखता है देन इट विल बी पॉइंटर टू फंक्शन। ओके, सो दिस इज हाउ पॉइंटर टू फंक्शन इज डिक्लेयर्ड। उसके बाद में जस्ट दो ब्रैकेट्स फॉर फंक्शन। ओके, हमेशा हम फंक्शन कैसे लिखते हैं, दो ब्रैकेट्स। सो दिस इज हाउ अ फंक्शन पॉइंटर इज डिक्लेयर्ड। पहले तो ब्रैकेट में फंक्शन पॉइंटर का नाम लिखना है और बाद में दो ब्रैकेट्स भी देने हैं, राउंड ब्रैकेट्स भी देने हैं। आफ्टर दैट देयर विल बी सेमीकोलन। सो ये तो हो गया फंक्शन टू पॉइंटर का डिक्लेरेशन। अब मुझे ये फंक्शन पॉइंटर जो मैंने डिक्लेयर किया है वो मुझे पॉइंट करवाना है किसी तो भी फंक्शन पे। ओके, यानी कोई तो भी फंक्शन, उसका एड्रेस मुझे किस में स्टोर करना है, fptr ये पॉइंटर में स्टोर करना है। देन हाउ वी विल यूज दिस, और हाउ वी विल मेक अ फंक्शन पॉइंटर टू पॉइंट टू अ स्पेसिफिक फंक्शन। ओके, सपोज फॉर एग्जाम्पल कोई फंक्शन है जिसका एड्रेस मुझे fptr में स्टोर करना है, तो हम कैसे करेंगे। फर्स्टली देयर विल बी फंक्शन पॉइंटर नेम, after that equal to, and then function name, simply function name। यहाँ पे एम्परसैंड ऑपरेटर यूज नहीं करना है। ओके, जैसे हम वेरिएबल में क्या लिखते हैं, एड्रेस ऑफ वेरिएबल, वैसे यहाँ पे एड्रेस नहीं लिखना है, सिंपली यू हैव टू राइट द फंक्शन नेम। सो विद दिस स्टेटमेंट द एड्रेस ऑफ दिस फंक्शन नेम विल बी स्टोर्ड इन fptr। ओके, सो ये तो हो गया इनिशियलाइजेशन। पहले हमने डिक्लेरेशन कर दिया फंक्शन पॉइंटर का, देन फंक्शन पॉइंटर का इनिशियलाइजेशन कर दिया, एंड नाउ आई वांट टू कॉल दिस फंक्शन यूजिंग दिस पॉइंटर। अब मुझे क्या करना है, फंक्शन को कॉल करना है, लेकिन पॉइंटर से कॉल करना है, फंक्शन के नाम से नहीं। दैट मीन्स आई वांट टू कॉल विद दिस fptr। तो कैसे कॉल करते हैं देखो, ब्रैकेट में आपको लिखना है स्टार और फाइल पॉइंटर का नाम ब्रैकेट में, एंड आफ्टर दैट इन अनदर ब्रैकेट्स यू हैव टू राइट द आर्ग्यूमेंट्स। ओके, जो भी जितने भी आर्ग्यूमेंट है उतने आर्ग्यूमेंट। इसके पहले हमने फंक्शन कॉल कैसे करते थे, फंक्शन नेम आफ्टर दैट आर्ग्यूमेंट्स। अब मुझे फंक्शन नेम नहीं लिखना है, यहाँ पे फाइल पॉइंटर का नाम लिखना है बस। ओके, सो विद दिस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट से जो भी फंक्शन का एड्रेस इस fptr में होगा दैट फंक्शन विल बी कॉल्ड। ओके, सो एक सिंपल एग्जांपल से आपको बहुत इजीली ध्यान में आ जाएगा। सो सी हियर, दिस इज अ mul फंक्शन, मल्टीप्लिकेशन के लिए फंक्शन है जिसमें दो वेरिएबल जिसका मल्टीप्लिकेशन करना है वो वैल्यू दिया है, और एक वेरिएबल है m। ओके, सो दिस इज द फंक्शन पॉइंटर डिक्लेरेशन। ओके, फंक्शन क्या रिटर्न करता है, इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, एंड स्टार पी इज द पॉइंटर टू फंक्शन। इससे हमको पता चल जाएगा, हमको यानी कंपाइलर को पता चल जाएगा, हियर p इज अ पॉइंटर टू द फंक्शन विच रिटर्न्स इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू।
जो फंक्शन इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है ऐसे फंक्शन का पॉइंटर है जिसका नाम क्या है p। ओके, ये सिर्फ हो गया डिक्लेरेशन। अभी p फंक्शन को पॉइंट नहीं कर रहा है। ओके, सो p को मुझे अभी पॉइंटर इनिशियलाइज करना है, तो उसके लिए पॉइंटर का नाम इक्वल टू फंक्शन का नाम जिसका एड्रेस आपको p में डालना है। ठीक है, यानी इस फंक्शन का जो भी एड्रेस होगा वो किस में स्टोर हो जाएगा, p में। दैट मीन्स नाउ p इज पॉइंटिंग टू mul फंक्शन। ओके, अब यूजिंग दिस p मुझे फंक्शन को कॉल करना है। सो कॉल कैसे करेंगे, देखो, स्टार p जो भी पॉइंटर का नाम है, स्टार p ब्रैकेट में, और आफ्टर दैट वैल्यू 10,9। सो विद दिस स्टेटमेंट जो फंक्शन p को पॉइंट कर रहा है वो फंक्शन कॉल होगा। सो p को कौन पॉइंट कर रहा है, mul फंक्शन। So with this mul function will be called and this 10 9 will be stored in x and y. Okay, and from here 10 into 9 will be written and it will be stored in m, and here 90 will be displayed. Okay, so ऐसे आप फंक्शन को पॉइंटर डिक्लेयर कर सकते हो, बाद में इनिशियलाइज कर सकते हो और पॉइंटर के थ्रू फंक्शन को कॉल कर सकते हो। तीनों चीजें कंपलसरी है। Firstly, you have to declare the pointer to function. After that, you have to initialize the pointer, and then you have to call the function with the pointer. Okay, so let us see this program practically now. So see, this is the same program which I have just explained to you now. So let us run this program. So see here the output. ओके, और हमने वही किया है जो अभी तक फंक्शन से करते आए हैं, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ क्या यूज किया है, पॉइंटर यूज किया है फॉर द फंक्शन। ओके, सो आप ऐसे पॉइंटर टू फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। So this is all for now. In the next lesson we will be coming up with new learnings. Thank you.